अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। स्टेबलाइज़र बेसिकली चीज़ क्या है और स्टेबलाइज़र काम कुछ किस तरह से करता है? क्या हमें स्टेबलाइज़र यूज़ करना चाहिए या हमें स्टेबलाइज़र नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? स्टेबलाइज़र का फ़ायदा होता है या स्टेबलाइज़र का नुकसान होता है? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो उम्मीद है आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और आपको मुकम्मल समझ भी फिर ही आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। दोस्तों स्टेबलाइज़र एक ऐसी चीज़ है कि जहां पर आपके वोल्टेज कम आ रहे हैं वहां पर से आपको ये स्टेबलाइज़र जो है आपके वोल्ट अप करके दे देगा, और जहां पर आपके वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं वहां पर ये आपके वोल्ट जो है कम करके दे देगा। स्टेबलाइज़र दो तरह के होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। जो स्टेप डाउन स्टेबलाइज़र होते हैं वो वोल्टेज के डाउन जो स्टेप वोल्टेज होते हैं उनको अप करता है, और जो अप वाला होता है वो उनको डाउन करता है। जी हाँ दोस्तों, और अब बात कर लेते हैं कि हमें घरों में कौन से स्टेबलाइज़र लगाना चाहिए। घरों में, जिन घरों में तो लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ आती है, यानी कि जो घर इंडस्ट्री एरिया के साथ हैं, या जिन घरों में जिन घरों के या उनके मोहल्लों में ट्रांसफार्मर के वोल्टेज 220 से प्लस आते हैं, 250 तक मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वोल्ट को बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा आपके वोल्टेज आते हैं तो वहाँ पर आपको स्टेप अप जो है यानी कि स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर वाला स्टेबलाइज़र वो काम करेगा। और जहाँ पर आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 120 30 50 या 150 के करीब आपके वोल्ट आते हैं, तो वहाँ पर आपको स्टेप अप वाला ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेबलाइज़र चाहिए होगा। अब बात कर लेते हैं कि स्टेबलाइज़र लगाने का कोई फ़ायदा भी होता है या हमें सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो जहाँ पर तो हमारे वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो स्टेबलाइज़र है वो हमें हमारे वोल्टेज 220 में कन्वर्ट करके पूरे वोल्ट बनाकर दे रहा होता है, जिससे हमारी फ्रिज या हमारी घरों की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ओवन है, वो बहुत अच्छे तरीके से पूरे वोल्टेज पर चल सकती हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे घरों में जो माइक्रोवेव यानी कि ओवन होता है, ना तो वो कम वोल्टेज पर ऑन होता है और ना ही चीज़ को गर्म करता है, और ना ही फ्रिज हमारी जो होती है वो ही कम वोल्टेज पर चलती है। तो जहाँ पर हम अपना स्टेबलाइज़र लगा लेते हैं वहाँ पर वो हमें वोल्टेज पूरे करके दे देता है, हमारी फ्रिज भी चलती है, हमारा माइक्रोवेव भी चलता है। और अब बात कर लेते हैं क्या स्टेबलाइज़र लगाने का हमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो अगर एक तरफ देखा जाए तो हमें स्टेबलाइज़र लगाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जहाँ पर हमारे वोल्टेज कम थे, हमारी चीज़ नहीं चल रही थी, वहाँ पर अब हमने स्टेबलाइज़र लगा लिया है और हमारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ठीक चलना शुरू कर देती हैं। और जहाँ पर हमारे वोल्टेज पहले ही जो पूरे थे तो वहाँ पर हमें स्टेबलाइज़र लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्या स्टेबलाइज़र लगाने से बिजली का बिल कम आता है या ज़्यादा आता है। दोस्तों स्टेबलाइज़र लगाने से हमारा जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आता है या कम आता है वो बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अब इसका बेनिफिट की अगर बात की जाए तो स्टेबलाइज़र लगाने से हमें हमारे वोल्टेज पूरे मिलते हैं और हमारी चीज़ें भी बिल्कुल ठीक चलती हैं। अब बात करते हैं क्या वाकया ही स्टेबलाइज़र लगाने से बिजली के बिल में कोई ना कोई फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊँ कि जब हम कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो वो खुद कुछ ना कुछ हमें लॉसेस करके दिखाती है। यहाँ पर जब हम स्टेबलाइज़र को यूज़ करेंगे तो स्टेबलाइज़र जो है 150 वोल्ट लेके 180 वोल्ट लेके हमें 220 वोल्ट जो प्रोवाइड करता है, तो वो अपने घर से तो लेकर नहीं आएगा, वो अपने अंदर से ही बनाएगा। पिछली जो उसको लाइन पीछे से वोल्टेज की आ रही है वो उसे ही खींचने की कोशिश करेगा, उस पर ही वो लोड यानी कि डालकर हमें जो ट्रांसफार्मर की कॉइल है उससे वोल्टेज को बढ़ाकर हमें देगा। तो कुछ ना कुछ जो है फ़र्क पड़ता ज़रूर है, लेकिन अगर फ़र्क पड़ता है तो वहाँ पर हमारी चीज़ें जो बंद होती हैं उनको भी वो चला देता है, और हमें स्टेबलाइज़र की मदद से बहुत सारी चीज़ें जो हैं चलने में मदद मिल जाती है। तो इसलिए अगर बात की जाए कि स्टेबलाइज़र लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो जहाँ पर तो वोल्टेज पूरे हैं वहाँ पर बिला वजह स्टेबलाइज़र लगाकर हमें जो है वोल्टेज को अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टेबलाइज़र भी ख़राब हो जाते हैं तो वो 220 के बजाय 320 400 वोल्ट तक भी हमें वोल्ट दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पीछे तो वोल्ट ठीक होते हैं लेकिन हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, जल जाती हैं। इसीलिए जहाँ पर हमारे वोल्टेज कम है वहाँ पर ही हमें स्टेबलाइज़र को इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको इस बारे में समझ आ गई होगी कि कहाँ पर स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पर स्टेबलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आइंदा आने वाली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। कल फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।